महाराज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु महर्षि। महर्षि, जब हम चौका लगाते हैं तो हम जब अपने घर में चौका लगा रहे हैं तो बड़े भक्ति भाव से चौका लगाते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं होता है। लेकिन जब हम किसी के चौके में आहार देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि हमें क्या सावधानियाँ रखना चाहिए कि चौका वालों के लिए कोई विकल्प ना हो। बहुत अच्छा। और हमारे मन में इतना डर क्यों होता है किसी के चौके में जब जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदना है। देखिएगा, अपने घर के बच्चे को आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे के घर का बच्चा पालना हो और छोटा सा बेबी दे दिया जाए तो डर रहता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। दूसरे के चौके में जाने पर सबसे पहले उस श्रावक को, जो मुनिराज को आहार दान देना चाहते हैं, वे श्रावक घरधनी से पूछ लें, दीदी हम आपके यहाँ आकर के आहार दे लें। आप निवेदन करेंगे तो वो खुद ही सहर्ष भाव के साथ कहेंगे, हाँ हाँ आइए आइए आइए, ऐसा कहा जाता है, वो कहेंगे। फिर महाराज से निवेदन कर लें, भगवान आपके लिए हमारी भावना है आपको भी दान देने की, स्वीकार करें। शुद्धि बोल करके अच्छे से आहार दान दे लें। पहले महाराज पहुंचने से पहले जो लोग पहुंच जाते हैं चौकों में और वहां के पूरी बूथ कैप्चरिंग कर लेते हैं, सब हमारे अकॉर्डिंग होगा। ये बूथ कैप्चर करने वाले लोग बहुत गलत होते हैं। वहाँ पर प्रार्थना होती है, विनय होती है, वहाँ जाइए, जाकर के पूछिए मैं आपके यहाँ आ जाऊँ। मान लीजिए उसका भाव नहीं है, वो रुष्ट हो सकता है। आपने कोई अच्छी चीज़ बाहर से लेकर के आए हैं और महाराज ने वो ले ली, इससे उसको ग्लानि हो सकती है। उसके अंदर ये भाव हो सकता है कि हमारे घर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बना जो महाराज को अच्छा लग रहा है, और ये लाए हैं, ये चीज़ महाराज ले रहे हैं, तो वो आपसे विचिकित्सा कर सकते हैं। तो वो एक ही समय में घृणा है, ईर्ष्या है, डाह है, ये सारी चीज़ें जिस दाता ने पड़गाहन किया है उसके मन के अंतर मन में उत्पन्न हो सकती हैं। इस सब का ध्यान रखना पड़ता है। बाद में कई बार दाता बोल देता है, हमाओ तो कछु चलो ही नहीं, यहाँ महाराज के लाने तो सब बाहर से आ गए, तो बाहर को खा के महाराज निकल गए, हमाओ तो धरो ही धरो रह गओ। ये ऐसा जब कभी सुनने में आता है, उससे साधु को भी बहुत पीड़ा होती है। साधु को तो पता नहीं है, आपके सामने आपका घर है, आपके परिवार के लोग हैं, आप पहले से बता दीजिए महाराज हमारे परिवार में सिर्फ 4 लोग हैं। आप एक बार भी बोल देंगे हम 5वें की एंट्री बंद कर देंगे, हमको नहीं लेना, आप 4 ही दे लीजिए। लेकिन चूंकि आपने खुद बुलाया है सहयोग के लिए, तो 2 4 5 लोगों को आपने बुलाया है, तो 4 के 9 हो गए, 2 4 बाहर से आ गए। हमको समझ में नहीं आता कौन आपका है कौन बाहर का है। तो कई बार इसका पूरा दोषारोपण साधु परमेष्टि के दिमाग में भी डाल देते हैं। तो कभी भी किसी के घर के अंदर प्रवेश करें तो पहले उस श्रावक से पूछ लें, साधु से भी पूछ लें, भगवान आहार देने की भावना है, आ जाओ। महाराज जी खुद थोड़ा सा इशारा कर देंगे और आप अंदर आ जाएंगे। और जिसने पड़गाहन किया है उसने साधु को खरीद नहीं लिया है कि हमने पड़गाहन किया है तो हम ही आहार दान देंगे। श्रावक स्वतंत्र होता है, साधु भी स्वतंत्र होता है। वो आने वाले श्रावक के ऊपर अनुग्रह करना उसका काम है। अब 15 चौके लगे हैं, 5 साधु है, तो 10 चौके के व्यक्ति तो आएगा आहार दान देने के लिए। तो उस समय बिल्कुल प्रेम और स्नेह वाला वातावरण बनाना चाहिए। कई जगह ऐसा वातावरण नहीं बनता है। बाद में जो श्रावक कसाय करते हैं वे अपने दान की शक्ति खत्म करते हैं। उसमें ये भाव होना चाहिए, गुरु महाराज कितनी अच्छी कृपा कर रहे हैं, सभी लोगों को अच्छे से आहार दान का लाभ मिल रहा है, सबसे ले रहे हैं, सौभाग्य है। दिन में एक बार लेने वाले महाराज के हमारे घर के अंदर निरंतर आहार हो गए, ऐसा सोचना तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप धूम और अंगार दोष दिखाते हैं, गुस्सा करते हैं, मुंह से धुआं निकलता है, तो वो आपके दान की शक्ति खत्म करता है। साधु को भी ध्यान रखना चाहिए, बाहर से आने वाले श्रावक को तो पहले पूछ लेना चाहिए, लेकिन बूथ कैप्चरिंग नहीं करनी चाहिए। ये जो बूथ कैप्चर करने वाले लोग होते हैं, इससे मुझे बहुत चिढ़ है। पहले से घुस जाएंगे, पता तक नहीं चलता है कि वो कब घुस जाते हैं, ये भी पता नहीं चलता है कि वो अंदर क्या घोटाला करते रहते हैं। फिर हाथ में जो आता है उसको मजबूरी में लेना पड़ता है। हम भी कई बार सोचते हैं ऐसा सोचा तो नहीं है, ऐसा जैसा हाथ में आ रहा है। अब उनको लगता है कि महाराज को हम समझते हैं, लेकिन महाराज को समझना महाराजों का भी बस का काम नहीं है, श्रावक क्या समझेगा। तो इसमें विनय प्रार्थना हो जाए जिससे साधु को श्रावक को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, प्रेम व्यवहार बना रहे। और ज़्यादा देर खड़े मत रहो,
ज़्यादा देर खड़े रहने पर सामने वाले के अभिमान पैदा हो ही जाता है। अपन ने लिया दिया, भगवान नमोस्तु दूसरे महाराज जी को आरदान दे के आते हैं, ऐसा बोलिए और खिसक लीजिए। फायदे का सौदा रहा, बीच में घुसे बीच में निकल गए, बीच में घुसे और लास्ट में निकले, तो निश्चित रूप से जिस गृहस्थ ने पड़गाहन किया है उसकी कसाय भड़क सकती है, वो आपके बारे में बुरा सोच सकता है।